हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, हिंदी में बात करें तो हम इसे कहते हैं आनुवांशिकता। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवांशिकता क्या होती है, इसका उपयोग क्यों होता है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता, अगर आनुवांशिकता की डेफिनेशन देखेंगे कि आनुवांशिकता से हम समझते हैं क्या है, तो हमें दो शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे। एक तो आपने सुना हुआ लक्षण वंशागति और एक सुना हुआ विभिन्नताएं। तो आनुवांशिक क्या होता है, जब पैतृक से संतति में लक्षणों की वंशागति होती है, उस वंशागति से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उसका अध्ययन साइंस की या विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है आपकी जेनेटिक्स या आनुवांशिकता कहलाती है। सीधे शब्दों में बात की जाए तो माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यह डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं कि आनुवांशिकता होती क्या है। सपोज कर लो ये हो गया एग, ये है स्पर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। ये आपका रेड कलर का है, ये सेम इसमें भी है। अंतर क्या है इसमें, इसका लेवल क्या है, इस तरह से। फिर हम बात करें दूसरे टाइप का, यहाँ पर ग्रीन हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन हो गया आपका, ठीक है। आगे थर्ड, ये हो गया, ये क्या अलग है एग, ये स्पर्म। ये तो कैसे हो गए, पैतृक हो गए ये आपके। अब क्या क्रिया होती है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जिससे क्या बनता है आपका एक जाइगोट बनता है। उसमें इन दोनों से क्या करेंगे, वंशागति होगी और लक्षणों की क्या होगी, वंशागति होगी। लक्षण किसके माध्यम से, जीन या फिर हम कह सकते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से संतति में कहाँ जाएंगे, पैतृक से कहाँ जाएंगे, संतति में जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। पैतृक संतति, अंतर क्या है, गुणसूत्र यहाँ पे भी है, क्रोमोसोम यहाँ पे भी है। आप माता पिता से कहाँ जा रहे हैं, संतति में जा रहे हैं। जहाँ पे आप लेवल देख रहे हैं रेड वाला ऐसे पढ़ा जाता है, इसमें कम है। यहाँ देखेंगे तो दोनों का मिक्स साइज का है। ब्लैक वाला यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। यहाँ दोनों का मीडियम साइज का है। ग्रीन वाला भी इस तरह से है। तो यहाँ से लक्षण इसमें गए, ये पूरी क्रिया कहलाएगी आपकी वंशागति कहलाएगी, हेरिडिटी कहते हैं जिसको, वंशागति कहलाएगी। और वंशागति के बाद ये जाइगोट का निर्माण हो गया। अब ये जाइगोट क्या होगा, इसमें लक्षण तो इनके जैसे हैं, तो इससे इन दोनों के मिले जुले हैं, मगर इनसे क्या भी है, विभिन्न भी है। तो वंशागति से क्या उत्पन्न हो गई, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई, विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है आपकी जेनेटिक्स। मतलब कि पैतृक से संतति में जो लक्षण वंशागत हो रहे हैं उनसे जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, इन सारी क्रियाओं का जो अध्ययन करेंगे हम, उसको कहते हैं हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकता कहते हैं। जिसके बारे में सबसे पहले 19वीं सदी में किसने बताया था, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उसने इसके प्रयोग किस पे करे थे, मटर के पौधे पे किए थे। मटर भी कौन सी थी, आपकी गार्डन मटर थी, जिसमें क्या था, एक वर्षीय होती है, एक वर्ष में उसकी फसल तैयार हो जाती है, इसलिए उसने मटर को चुना। उसके अलावा उसमें बहुत से विभिन्न लक्षण भी थे, जैसे कि उसमें फूलों का रंग, एक मटर में कैसा होता है, पर्पल होता है, दूसरे में सफ़ेद होता है। फली का आकार, कि फली फूली हुई होती है, सुखड़ी होती है, या फिर पौधे की लंबाई, पौधा लंबा होता है, बौना होता है, या फिर आप कह सकते हैं बीज का रंग कि पीला होगा या हरा होगा। बीज की आकृति कह लो आप, गोल हो गया, झुर्रीदार होगी। ये 7 विपरीत लक्षण थे जिनको लेकर उसने जेनेटिक्स का अध्ययन किया। उसके आधार पर उसने 2 तरह के क्रॉस करवाए। कौन कौन से थे, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में कहते हैं एकल,
संकर संकरण। दूसरा उसने कराया था आपका हाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में कहते हैं द्विसंकर संकरण। मोनोहाइब्रिड में क्या था, उसने मटर के पौधे में एक एक लक्षणों को लेकर उनकी वंशागति कराई और उनसे संतति प्राप्त करी और उनका अध्ययन किया। उसने क्या करा, पहले 2 पौधे ले लिए। ये कहलाएगा आपका शुद्ध लंबा, इसका क्रॉस किससे कराया, ये कहलाएगा आपका शुद्ध बोना। इनमें आपस में क्रॉस कराया क्या प्राप्त हुआ आपका टी और टी, ये कहलाएगा आपका संकर लंबा। और ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई कौन सी कहलाएगी आपकी F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इसने इस पीढ़ी का आपस में संकरण करवाया, तो उससे क्या मिलता है उसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल रखते हैं, तो टी 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 टी, इसका इस पे क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा आपको कैपिटल टी। कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में 2 बार स्मॉल टी, और यहाँ पे भी। तो अपने कॉम्बिनेशन क्या प्राप्त हो रहे हैं, एक अपने शुद्ध लंबा प्राप्त हो रहा है, 2 अपन को संकर लंबे प्राप्त हो रहे हैं, और एक अपन को शुद्ध बोना प्राप्त हो रहा है। तो अगर इसका फिनोटाइप लक्षण प्रारूप देखें तो ये बाहर से कैसे दिखाई देगा लंबा, ये भी कैसे लंबा, ये भी लंबा पौधा होगा, और ये कैसा होगा बोना पौधा होगा। तो लंबे पौधे कितने 3 और बोने कितने 1, तो ये इसका हो गया फिनोटाइप। अब हम इसका जीनोटाइप देखते हैं, मतलब इनकी जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं कि जीनी संरचना में कैसा हुआ। तो इसका जीनोटाइप देखते हैं, तो शुद्ध लंबा कितना है आपके पास एक बार, संकर लंबा कितना है आपके पास 1 2 बार, और शुद्ध बोना कितना है आपके पास 1 बार। तो ये कितना 1:2:1। तो अपन एकल संकरण की बात करें तो उसमें एक ही लक्षण को लेकर करते हैं, इसलिए एकल संकरण कहते हैं। शुद्ध लंबा शुद्ध बोने में संकरण कराया, जिससे क्या प्राप्त हुआ अपन को संकर लंबा प्राप्त हुआ। संकर लंबे से आगे F2 पीढ़ी प्राप्त करी, जिसमें अगर हम लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की बात करें तो 3:1 प्राप्त होता है, और जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 प्राप्त होता है। ये बात तो हो गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि नाम से द्विसंकर संकरण, मतलब कि यहाँ एक के जगह कैसे होंगे 2 लक्षण होंगे। उसने कौन कौन से 2 लक्षण लिए, इसको कहते हैं गोल तथा पीला, राउंड येलो गोल पीला। ये कैसा है झुर्रीदार और कैसा है हरा। 2 लक्षण हो गए, ले रहे अपन बीज है और बीज के 2 लक्षण लिख रहे हैं। इस वाले में बीज कैसा है एकदम गोल और कैसा है पीले कलर का है, इस वाले में बीज कैसा है झुर्रीदार है और हरे कलर का है। अब इनका आपस में संकरण कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको चेकर बोर्ड से बता। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ 2 कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, गोल और पीला झुर्रीदार हरा। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगी अपन को F1 पीढ़ी क्या प्राप्त होती है देखते हैं एक बार। यहाँ से आपका R1 यहाँ पे भी आपका कैपिटल R कैपिटल Y, इसमें स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। अब आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या मिला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सेम ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ये भी यहाँ पे मिलेगा और यही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो चारों में कॉमन क्या है आपका ये आ गया, ये कहलाएगी आपकी F1 पीढ़ी। अगर इसका लक्षण प्रारूप देखें तो ये कैसा है गोल तथा ये क्या है पीला। जीन प्रारूप में देखें तो ये संकर गोल होगा संकर लंबा होगा। तो ये आपकी F1 पीढ़ी प्राप्त होती है।
इस F1 पीढ़ी से अपन अपने चक्कर बोर्ड बनाते हैं, सेकंड पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो इससे कॉम्बिनेशन निकालेंगे अपन। आप भी ट्राई कीजिए निकालने का। कैपिटल आर का कैपिटल वाई से क्रॉस कराया तो एक कॉम्बिनेशन से ही आ गया। कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराया, एक कॉम्बिनेशन ही आ गया। स्मॉल वाई या कैपिटल वाई से स्मॉल आर का एक कॉम्बिनेशन, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ही रखना है आपको यहाँ पे भी। ये आ गया आपका। अब इसमें आपस में क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल आर 2 बार है, कैपिटल वाई भी 2 बार है, गोल और पीला हो गया। दूसरा करा दो इसी तरह से, एक कैपिटल आर 2 बार, वाई आर है, तो ये भी कैसा हो गया? दिखने में लक्षण प्रारूप कैसा होगा? गोल और पीला होगा। इस तरह से पूरा 60 कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं। तो अपने को 4 तरह के प्रारूप प्राप्त होंगे। उसके अंदर आपको इनका अनुपात कितना होगा आपका? 9 3 3 1। क्या होगा आपका? 9 3 3 1। कौन सा होगा वो? गोल और पीला होगा, गोल और हरा होगा, झुर्रीदार पीला होगा और झुर्रीदार हरा होगा। जो कितनी बार आएगा आपके? सिर्फ एक बार आएगा, वो भी लास्ट में। तो ये कहलाता है आपका द्विसंकर संकरण, क्योंकि यहाँ 2 लक्षणों को लिया गया है, पहला है गोल, दूसरा है पीला, जैसे यहाँ पे झुर्रीदार हरा। तो इसका रेशियो कितना निकला आपका लक्षण प्रारूप? 9 3 3 1। वहाँ कितना निकल रहा था आपका? 3:1। जीन प्रारूप आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जीन प्रारूप? आपको ये कॉम्बिनेशन देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कितनी बार आ रहा है इस 16 ब्लॉक्स के अंदर, तो उसको लिख देना। अगर एक बार आ रहा है तो 1, 2 बार आ रहा है 2, इस तरह से लिख देना है। ये वाला कॉम्बिनेशन भी कितने बार आएगा? खाली यहाँ पे एक बार आएगा। इसके बीच में और जो आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन बना, अब ये कॉम्बिनेशन कितनी बार आ रहा है, फिर ये वाला कितनी बार आएगा। इस तरह से आप काउंट करके इसका लक्षण प्रारूप निकाल सकते हैं। ये कहलाता है आपका संकर। कौन सा वाला? डाइहाइब्रिड वाला। इन दोनों नियमों के आधार पर मेंडल ने अगर अपने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे, जिन्हें आनुवंशिकता में नियम कहते हैं। जिसमें पहला नियम है आपका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कैसे निकला? जब अपन ने एकल संकरण कराया था, जैसे P और T स्मॉल t, पहली पीढ़ी में दोनों के लक्षण निकाले हैं, शुद्ध लंबा है, शुद्ध बौना है। मगर जब हमने यहाँ पर करा तो कैसा आ गया? संकर आ गया, संकर लंबा, मतलब बौनेपन का गुण कैसा हो गया? दब गया। तो ये क्या आता है? प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। ये कौन सी थी आपकी? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में कौन सा लेगा? प्रभाविता का नियम दिखाई दिया। पृथक्करण के नियम में क्या हुआ? पर F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन प्राप्त हुई? कैपिटल के कैपिटल के कैपिटल के स्मॉल टी, कैपिटल के स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका रेशियो क्या निकला? वही 1:2:1। कैपिटल टी 2 बार, ये और ये। इस वाली पीढ़ी में बौनेपन का गुण दब गया था, इसलिए यह कहलाया था प्रभाविता का नियम, क्योंकि लंबेपन के गुण ने बौनेपन के गुण को दबा दिया था। यहाँ पे आप देखोगे जब F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो बौनेपन का गुण अपन को एक बार मिला, तो इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम, कि बौनेपन का गुण पहली पीढ़ी में दबने के बाद भी दूसरी पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है। तो यह कहलाता है आपका पृथक्करण का नियम। अब हम तीसरे नियम की बात करें तो कहता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और ये किससे निकलता है? आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकलता है। ये नियम क्या करता है कि एक जलक्षण जो होता है वो अपने ही कारक को दबा सकता है मगर दूसरे कारक को नहीं दबा सकता। तो ये किससे निकला? आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकला। और कैसे निकला? हम चेकर बोर्ड में देखते हैं इसको।
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल। अब ये किसको दिखाता है, गोल बीज को, और कैपिटल आर किसको दिखा रहा है, गोल बीज, स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, झुर्रीदार बीज को, कैपिटल वाई किसको दिखा रहा है, पीले को, और स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है, हरे को। तो ये वाला जो लक्षण है, जो कलर का लक्षण है, वो किसको दबाएगा, जोड़ीदार। ये साइज का है तो जोड़ीदार गोल जोड़ीदार को दबा सकता है, और पीला हरे को दबा सकता है। मगर कभी गोल ना तो हरे को दबा सकता है, ना पीला कभी जोड़ीदार को दबा सकता है। जैसे कि हम इसमें करते हैं, यहाँ पे दोनों कैपिटल में आ रहे हैं, तो मतलब कि ये गोल भी होगा और पीला भी होगा। मगर जैसे कि हम किसी दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि अब ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसका क्रॉस आप इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपिटल आर आ रहा है तो किसके प्रभाव को दबाएगा, स्मॉल आर को, तो ये कहलाएगा गोल। मगर कैपिटल वाई के लिए क्या आ रहा है, स्मॉल वाई आ रहा है, तो यहाँ पे गोल ना होगा, कैसे पीला ना होगा, कैसा होगा, ये हरा होगा। तो गोल वाला कैपिटल में रहते हुए भी हरे गोल को नहीं दबा पा रहा है, तो क्या कहलाता है, ये आपका स्वतंत्र अपीयन का नियम। मतलब कि दो लक्षण एक साथ चलते हुए भी केवल अपने ही कारक को प्रभावित करते हैं, किसी दूसरे कारक को प्रभावित नहीं करते, वो कहलाता है आपका स्वतंत्र अपीयन का नियम। तो मैडम ने अपने दो क्रॉस की सहायता से ये सारे नियम प्रस्तुत किए थे, 3 नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेक्स्ट मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।